भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो विपक्षी एकजुटता को भी दिखाएं। लिहाजा उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को इसके लिए न्योता भेजा है कि उनकी यात्रा में ये तमाम नेता शामिल हों। लेकिन आश्चर्यजनक रहा जब बीजेपी के कुछ दिग्गज नेताओं को भी कांग्रेस की तरफ से न्योता दिया गया। आपको याद होगा, दिल्ली में यात्रा के दौरान ही जयराम रमेश और अन्य नेता कई बार नितिन गडकरी के विषय में कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि वो भी यात्रा में शामिल हों। बहरहाल उत्तर प्रदेश में सियासत इसलिए गरमाई क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें एक प्रोफेसर के लिहाज से यहां पर आमंत्रित किया गया था। इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने क्या जवाब दिया है, उन्होंने राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर क्या बात कही, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। अब बड़ा सवाल यही चल रहा था कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता दिनेश शर्मा। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए दिनेश शर्मा को एक न्योता भेजा। यात्रा में शामिल होने के लिए मिले निमंत्रण पर बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम क्या नाराज चल रहे हैं, असंतुष्ट हैं, इस तरह की बात कांग्रेस सोच रही है? क्योंकि हम आपको बता दें, दिनेश शर्मा जो हैं वो पहले उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अगली ही सरकार में यानी फिर जब दोबारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो एक बड़ी बात थी कि केशव मौर्य जो कि अपना चुनाव हार गए थे सिराथू से, इसके बावजूद वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे, लेकिन उनकी तरह डॉक्टर दिनेश शर्मा लकी नहीं रहे। उनको दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिल पाया, उनकी जगह ब्रजेश पाठक को यह मौका दिया गया। और यह माना जा रहा है कि ब्राह्मण और दलित इस गठजोड़ को कहीं ना कहीं बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ साथ में, लेकिन दिनेश शर्मा के बजाय ब्रजेश पाठक के चेहरे को बेहतर माना गया। बहरहाल क्या इससे डॉक्टर दिनेश शर्मा नाराज हुए होंगे? क्या वो बीजेपी को छोड़कर या उसकी लाइन को छोड़कर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते थे? ऐसे बहुत से सवाल गहरा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम ने इस पर स्पष्ट तौर पर अपना जवाब दे दिया है। जब उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। क्या कहा है हम आपको बताते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता दिनेश शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। आपको बता दें, दिनेश शर्मा को लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के तौर पर यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। बीजेपी नेता ने कहा, भारत जोड़ने का वास्तविक कार्य तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आह्वान करता हूं कि वो प्रधानमंत्री के भारत जोड़ो अभियान में योगदान करें। इसके साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाजपा नेता ने भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा, भारत तोड़ो यानी देश को तोड़ना में शामिल लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नकारात्मकता से भरी हुई है और ये जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने और केरल में भारतीय मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाने के विरोध में स्पष्ट रूप से दिखती है। सिर्फ दिनेश शर्मा ही नहीं, विभिन्न दलों के नेताओं ने भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का इरादा जाहिर नहीं किया है, यानी खुलकर तो कम से कम कोई लोग सामने नहीं आ रहे। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अयोध्या के लोगों की परेशानियों पर वो बात कर रहे थे। दरअसल राम मंदिर निर्माण के दौरान वहां पर स्थानीय व्यवसायियों को किस तरह की दिक्कतें आ रहे हैं, इस पर अखिलेश यादव बात कर रहे थे। बातों बातों में अखिलेश यादव ने ये बात भी कह दी कि कांग्रेस और बीजेपी उनके लिए एक जैसी है। वहीं जयंत चौधरी के बारे में यह कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी तो कम से कम पश्चिम यूपी के बेल्ट से होकर यात्रा गुजर रही, महज 3 दिनों के लिए यात्रा रहने वाली उत्तर प्रदेश में, तो जयंत चौधरी शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि अखिलेश और जयंत दोनों ही यात्रा में शामिल नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी का अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने की वजह से इस यात्रा में शामिल होना मुश्किल है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया है कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यक्रम पहले से ही तय है और उनका कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये पहले की बात थी, अखिलेश यादव ने पहले ही बाद में स्पष्ट कर दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके लिए बीजेपी कांग्रेस एक जैसी है, तो उनका रुख इस यात्रा को लेकर समझ में आ रहा है। अखिलेश यादव ने बीते दिनों राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस यात्रा में शामिल होने का कोई इन्विटेशन नहीं मिला। आज भी हालांकि उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। वहीं रालोद के मुख्य प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा, मुझे नहीं लगता कि रालोद प्रमुख जयंत चौधरी यात्रा में जाएंगे। उनके तमाम कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित हैं। जहां तक पार्टी के किसी नेता के यात्रा में शामिल होने का सवाल है तो उसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत खुद ही करेंगे।
कांग्रेस ने यात्रा में शामिल होने के लिए विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा था। इनमें विपक्ष के नेताओं के अलावा डॉक्टर दिनेश शर्मा भी शामिल थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, तो उन्होंने तो अस्वीकार कर दिया। लेकिन जो अन्य विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया था उनमें राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सभी को इसके लिए न्योता दिया गया। भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों के विश्राम के बाद 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश से पहले खास संदेश देने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने यात्रा से पहले यूपी के कद्दावर नेताओं को न्योता देना शुरू किया। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत विभिन्न पार्टियों के नेताओं को आगामी 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया था। कांग्रेस ने कई विपक्षी नेताओं और सांसदों को व्यक्तिगत पत्र भेजकर सद्भाव, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए राष्ट्रीय हित में उनकी यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया था। 3 जनवरी को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से लोनी बॉर्डर होते हुए यूपी के गाजियाबाद जनपद में प्रवेश करेगी। यात्रा के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि पश्चिम के बेल्ट में यानी गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर से प्रवेश करने के बाद जिन भी क्षेत्रों से यात्रा गुजरेगी वहां पर कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे हैं राहुल गांधी। यात्रा 5 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। बहुत छोटा काल है इस यात्रा का उत्तर प्रदेश में। इस दौरान प्रियंका गांधी, जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा रही हैं, वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में दिखाई देंगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता राहुल गांधी 12 राज्यों से होते हुए 3500 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल सफर करके न सिर्फ पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि नए लोगों को जोड़ने और विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।